और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डे बाय डे पूरा वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया का मैपिंग एक एक चीज़ कराएंगे। तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी किस तरह से दिखती है, एक ये बेसिक मैप है और इसमें हम सबसे पहले एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे कि मैपिंग में क्या-क्या चीज़ें बेसिक होती हैं और उसको समझते हुए, इम्पोर्टेंट लोकेशंस को देखते हुए हम मैप का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसका फिजिकल मैप हो, पॉलिटिकल मैप हो, थीमेटिक मैप हो, सारे मैप कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से महाद्वीप हैं और कौन महासागर हैं। सबसे बेसिक मैप यहीं से शुरुआत होती है। तो अगर आप यहाँ देखें, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ये है नॉर्थ अमेरिका, हिंदी में कहें तो उत्तरी अमेरिका, और ये वाला हिस्सा है दक्षिणी अमेरिका, इंग्लिश में बोलें तो साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये हिस्सा है आपका यूरोप का, ये है आपका अफ्रीका, और ये पूरा है एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया भी बोलते हैं इसको, ये है अंटार्कटिका। तो टोटल कितने हो गए? 1, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी 7 महाद्वीप हैं। कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। सातों हमने इंडिकेट कर दिए हैं। पहला है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ, जैसे ये आपका न्यूजीलैंड है, यहाँ पर भी छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं। इन सबको मिला के ओसेनिया बोलते हैं इसको। तो ये कुल 7 महाद्वीप हो गए। अब बात करें अगर महासागर की, तो महासागर जो बृहद रूप में दिख रहे हैं वो नंबर 1 ये है पैसिफिक ओशन, इसको प्रशांत महासागर कहते हैं। इसका हिस्सा इधर तक है, ये वाला भी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा इधर दिखता है। दूसरा ये अटलांटिक महासागर, और तीसरा है हिंद महासागर। चौथा ये है आर्कटिक महासागर। नीचे ये है अंटार्कटिक महासागर। ये महाद्वीप है अंटार्कटिक और ये महासागर है अंटार्कटिक। तो कुल ये हो गया 4 नंबर और ये हो गया 5, यानी कि 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। सबके नाम हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप अपना ये एशिया है, जहाँ हम लोग भी रहते हैं। एशिया का पार्ट ये सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा महासागर कहा जाए तो प्रशांत महासागर है। ये इधर भी है और इस साइड भी ये दिखता है, यानी मैप को अगर हम उसमें ग्लोब में देखेंगे तो ये एक ही हिस्सा है। अब तक हम लोगों ने एकदम बेसिक चीज़ समझी कि महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं, सबसे बड़ा कौन सा है। इस पर एक दिन और हम फैक्ट पर काम कर लेंगे कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा आदि आदि। लेकिन आज हम फिलहाल चलते हैं इससे आगे, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका के मैप पर सबसे पहले चलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप।
तो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। ये फिजिकल मैप है, सॉरी पॉलिटिकल मैप है। फिजिकल और पॉलिटिकल दो तरीके के मैप होते हैं। तो ये पॉलिटिकल मैप है जिसमें कंट्री लिखी होती हैं और उस कंट्री के स्टेट वगैरह की चर्चा की रहती है। और जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पर्वत दिख रहे होंगे, पठार दिख रहे होंगे, मैदान दिख रहे होंगे, वो फिजिकल मैप होता है। ये है पॉलिटिकल मैप। तो इसमें अगर हम लोग पॉलिटिकल मैप पर काम करें तो हम सबसे पहले देख लें कि महासागर में बहुत सारे छोटे छोटे सागर होते हैं। तो जब हम नॉर्थ अमेरिका में अध्ययन करेंगे नॉर्थ अमेरिका का, तो उसके आसपास के कौन कौन से छोटे छोटे सागर हैं और कौन सी इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, इन सब पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, ताकि नॉर्थ अमेरिका पूरी तरीके से जब हम ठीक से समझ लेंगे तब फिर हम साउथ अमेरिका देखेंगे, इसके बाद यूरोप देखेंगे, फिर अफ्रीका देखेंगे, एशिया देखेंगे, ओशनिया देखेंगे, अंटार्कटिका देखेंगे। इस तरीके से एक एक महाद्वीप को अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इधर से। ये बीफोर्ट, ये क्या है? बीफोर्ट सी। ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हम इंडिकेट कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो एक मैप ले लें, यानी एटलस ले लें, बैठ जाएं एटलस लेकर, और उसमें जो भी हम लोकेशन बताते जा रहे हैं कि इसको आप इंडिकेट करिए, तो उसको आप गोला करके इंडिकेट कर लीजिए। और साथ ही एक नोट्स बनाते जाइए, तो जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उनकी लिस्टिंग करते जाइए। जैसे ये मैप है और यहाँ पर हम नंबर 1 डाल दें और यहाँ पर लिख लें बीफोर्ट सी। ये जो लिखा हुआ है बीफोर्ट सी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन हो गई बीफोर्ट सी। अब यहाँ पर है बैंक्स आइलैंड, दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। फिर है विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड, इसके बाद है बैफिन आइलैंड, फिर है बैफिन बे, फिर ग्रीनलैंड। तो अभी तक हम लोगों ने इम्पोर्टेंट लोकेशंस में इतनी लोकेशंस को देख लिया। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े हैं। बीफोर्ट सी, बैंक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, बैफिन आइलैंड, बैफिन बे एंड ग्रीनलैंड। तो इतनी लोकेशंस को हम लोग इंडिकेट कर लेंगे, आप लोग अपने मैप पर इंडिकेट कर लेंगे और साथ ही साथ लिस्टिंग भी करते जाएंगे। चलते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये है जेम्स वे। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये छोटा सा जो हिस्सा है ये जेम्स वे। यहाँ पर हडसन बे, ये है उनगवा पेनिनसुला, ये है उनगवा बे, ये लेब्राडोर सी। तो एक सेट में हमने वो वाली लोकेशन देख ली थी और अगली लोकेशंस जो हम देख रहे हैं वो ये हैं जेम्स बे, हडसन बे, उनगवा पेनिनसुला, उनगवा बे और लेब्राडोर सी। अब आगे चलेंगे इसमें तो यहाँ देखेंगे यह है न्यू फाउंडलैंड आइसलैंड। न्यू फाउंडलैंड आइसलैंड यानी ये वाला जो है इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये है हैलिफैक्स। तो ये जो लोकेशंस हम बता रहे हैं मैप में, एक एक करके मैं तो इंडिकेट करता जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने मैप में इसको किसी कलर से रंग सकते हैं, उसको गोला कर सकते हैं,
और साथ ही साथ अपने नोट्स में इसके नंबरिंग करके इसको लिखते भी जाएंगे, इम्पोर्टेंट लोकेशंस को। जब भी हम इसकी चर्चा करेंगे, जैसे जब हम थीमेटिक मैप पढ़ेंगे, तब जब इसके नाम लिए जाएंगे, जैसे हम बोलें हैलीफैक्स, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हैलीफैक्स का लोकेशन है कहाँ। बस इतना ही सीखना है मैप से, थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी इससे बढ़ता है। और लोकेशंस जितनी हम बताते जा रहे हैं उतने को आप इंडिकेट करते जाइए, आप अपने आप ही मैप सीख जाएंगे। आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा, लेकिन इससे बहुत कुछ होगा, आप केवल इंडिकेट करते जाएंगे। हैलीफैक्स के बाद आते हैं, ये है फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी। यहां पर है कैप कॉड। ये अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो ये जो कैप कॉड है ये आपको इसमें दिखेगा फिजिकल मैप में। जैसे ये हैलीफैक्स, हैलीफैक्स के बाद ये है कैप कॉड। और कैप कॉड के बाद इन इम्पोर्टेंट लोकेशंस को भी देख लेंगे, जैसे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, और यहाँ पर है, ये नहीं, यहाँ पर है चिसपकी वे। लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर चिसपकी बे है। ये भी, यहाँ भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस है चिसपकी बे। इसके बाद चलते हैं ये है बाहमाज आइलैंड। द बाहमाज लिखा हुआ है, बहामा आइलैंड। इसकी राजधानी है नस्साऊ, नीचे लिखी हुई है। और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस थी गल्फ ऑफ मैक्सिको तक की, वहाँ तक की देख ली। इसको हम लोग लोकेशंस को अच्छे से क्लियर करेंगे, कई बार इसको रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ इसके कंट्री, जो भी कंट्रीज हैं उनको एक बार बता दे रहे हैं, और उन कंट्रीज को भी नोट कर लीजिए। उनके जो कैपिटल्स हैं उनको आपको बाद में, ये होमवर्क है कि कैपिटल्स को आप लोग साथ साथ लिख करके लेकर के आएंगे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे ऊपर है कनाडा। ये कनाडा है। उससे भी इधर अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट का एक हिस्सा है, इसको बोलते हैं अलास्का। और ये अलास्का वाला जो हिस्सा है ये यूनाइटेड स्टेट ने खरीदा था रसिया से या यूएसएसआर से। ये है कनाडा। और उसके नीचे अगर देखें तो ये है यूएसए। यूएसए के बाद मैक्सिको। तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। इसके बाद ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, नीचे और है कोस्टा रिका और पनामा। ये पूरा कंप्लीट मैप नॉर्थ अमेरिका का है। तो नॉर्थ अमेरिका में आज हम लोगों ने देख लिए कि कौन कौन से देश हैं। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। अब आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, इनकी कैपिटल्स को ढूंढेंगे कि कैपिटल्स की लोकेशन कहाँ पर है,
यानी कि समुद्र के किनारे है या बीच में है, और इनकी कैपिटल्स का नाम क्या है। इतना काम करना है, और साथ ही इन लोकेशंस को लिस्टिंग करना है, और इन जो एटलस है उसमें गोला लगा करके छोड़ देना है। बस इतना ही काम है। आगे और भी जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उनको हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। धन्यवाद।